अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। बरादरान कहते थे जरदारी करप्ट है, जरदारी और उसके बेटे वो कहते थे वो करप्ट है। आज वो दोनों जमहूरियत बचाने के लिए इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। जो मर्जी करना चाहते हैं, हमने आपको नहीं छोड़ना। आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, पैसा वापस करें कौम का, फिर हम आपको छोड़ेंगे। इमरान खान की मुखालिफिन को ललकार। पीपल्स पार्टी के होम ग्राउंड में जारहाना अंदाज। घोटकी में जलसे से खिताब। कहते हैं जरदारी और नवाज शरीफ चाहे इकट्ठे हो जाएं, फिर भी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उनके पास एक ही रास्ता है, कौम का पैसा वापस लौटा दें। अपनी चोरी बचाने के लिए ट्रेन मार्च किया गया। लोगों को 2-2 हज़ार रुपए का कहकर ट्रेन मार्च में बुलाया गया, लेकिन इसमें 200 रुपए देकर गरीबों के साथ भी धोखा किया गया। माजी में बेदर्दी से मुल्क को मकरूज किया गया। 18वीं तरमीम के बाद विफाक दिवालिया हो गया। सिंध की सियासी खातून के दुबई में 5 घर निकले। करप्शन का पैसा जाली अकाउंट्स में जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर भिजवाया गया। की सियासत भी नैब से शुरू होता है और नैब पे ख़त्म होता है। जैसे ही हर सिलेक्टेड हुकूमत को बिठाने में और चलाने में नैब ने एक अहम किरदार अदा किया है, वैसे ही खान साहब की सिलेक्टेड हुकूमत को बिठाने में और चलाने में नैब का एक अहम किरदार है। बिलावल का भी पलट कर वार। कप्तान को पूरा जवाब। कहा खान साहब मुखालफिन पर झूठे मुकदमात बना रहे हैं। उनकी सियासत नैब से शुरू होती है, नैब पर ख़त्म हो जाती है। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म अवाम को अहमियत नहीं देते। मुल्क के अवाम उनकी शक्लें पहचाने, ये आपके हकूक छीनना चाहते हैं। एक वफाकी वज़ीर और उनके भाई के खिलाफ कई सबूत हैं, मगर गिरफ्तार नहीं किया गया। नैब काला कानून है जो सियासी मुखालफिन के लिए बना। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ ज्यादतियां नहीं होने देगी। कलदम तंजीमों के खिलाफ इकदाम करना होंगे। दहशत गर्दों के सहूलतकार वफाकी वजीर हैं। ये भी कहा कि अफगानिस्तान से मुतल्लिक इमरान खान का बयान गैर मुनासिब है। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला वहाँ के लोगों ने करना है। नून लीग के कैंप से भी लफ्ज़ी फायर। मरियम औरंगजेब कहती हैं, क्या इमरान खान चेयरमैन नैब हैं जो इस तरह की ऑफरें देते फिर रहे हैं? अलीमा बाजी और जहांगीर तरीन ने प्ली बारगेन और NRO की आपको आदत डाल दी। इमरान खान फैसला पढ़ लें, नवाज शरीफ पर 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। पेट्रोल महंगा कर दिया गया। टैक्स रेवेन्यू जमा न होने पर नाकामी का बदला गरीब आवाम से लेना जुल्म है। कप्तान ने कराची के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। कराची में अब ईंट उठाने पर मसाइल नहीं निकलेंगे। सबसे बड़े शहर के बड़े मसाइल अब हल होंगे। 18 मंसूबों पर काम किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट के भी 10 मंसूबे शामिल। पानी के 7 प्रोजेक्ट्स लगेंगे। सिंध के दिगर शहरों के लिए भी खुशखबरियाँ। थर पारकर में आरओ प्लांट्स, हैदराबाद में यूनिवर्सिटी कायम होगी। ट्रांस इंफॉर्मेशन कमेटी इजलास से खिताब करते हुए कप्तान बोले, कराची की तरक्की के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। कराची को फैलने से रोकने के लिए जल्द मास्टर प्लान बनाएंगे। पानी बचाने की मुहिम से बहुत बड़ा जखीरा बन सकता है। वजीर आजम ने बाग इब्ने कासिम का भी इफ्तिताह कर दिया। कराची से पेशावर तक अगर ML1 बन जाती है तो इससे जो मुल्क को माशी तौर पे फ़ायदा है, जो ट्रैवल के अंदर लोगों के आसानी हो जाएगी और ख़ास तौर पे आम इंसान के लिए आसानी हो जाएगी, तो वो एक इनकलाब है। झूठे वादे और ड्रामे नहीं करता। साबिक वज़ीर आज़म की तरह बादशाह बनकर पैसे नहीं बांट सकता। इमरान खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा साबिक वज़ीर आज़म खुद को शहनशाह समझते थे। जितनी महंगाई है मजदूरों की तनख्वाह में इजाफा होना चाहिए। चाहता हूं कि तमाम मजदूरों को हेल्थ कार्ड मिले। मुल्क में रेलवे की पटरी को बढ़ाना है। सयाहत के फ़रोग के लिए हमें रेलवे को मजीद बेहतर करना है। वज़ीर आज़म ने जिन्ना एक्सप्रेस ट्रेन का भी इफ्तिताह कर दिया। जिन्ना एक्सप्रेस
चाहता हूं VIP नॉन स्टॉप तेज तरीन है। लाहौर से कराची चलेगी। वफाकी और सिंध हुकूमत की दूरियां मजीद बढ़ गईं। दौरा सिंध के दौरान वजीर आज़म और वजीर आला में कोई मुलाकात न हुई। सिंध हुकूमत को मरकज की सर्द महरी के रवैये पर एतराज़। मुराद अली शाह वफाक से खत का जवाब न मिलने पर नाराज। वजीर आला ने इमरान खान को नैब ज्यादतियों, पानी और गैस से मुतल्लिक खतूत इरसाल किए थे। सिंध के बजट कटौती पर भी नाराजगी बरकरार। लाहौर से मुल्तान का सफर अब आधा दिन नहीं 3.25 घंटे का होगा। आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, कल मोटरवे M3 सेक्शन को बाकायदा तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। 3 साल 2 माह की खलील मुद्दत में मंसूबा तकमील को पहुंचा। सगिया पुल लाहौर से हुदूद का आगाज होगा। शरकपुर, जड़ावाला, पीर महल से होता हुआ अब्दुल हकीम इंटरचेंज पर M3 का इख्तिताम होगा। सफर अब बनेगा यादगार। M3 मोटरवे एक शाहकार, सड़क शानदार, बल खाते मोड़ भी कमाल। 8 इंटरचेंजेस, 3 सर्विस एरियाज, 8 पुल, रेलवे क्रॉसिंग्स, छोटी नहरों पर 34 पुल, 60 अंडरपासेस, मवेशियों के लिए 201 गुजरगाहें, 705 क्लोरेट्स इसी मोटरवे का हिस्सा। सफर करने वाले अब थकावट नहीं, खूबसूरती में गुम होंगे। नवाज शरीफ के इलाज पर हतमी फैसला ना हो सका। एक बार फिर शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना, डॉक्टर्स ने दोबारा टेस्ट किए। जाती मौलिज भी हमरा थे। दिल गुर्दों के टेस्ट के अलावा दांतों का मुआयना भी किया गया। अस्पताल से फिर जाती उम्रा वापसी, डॉक्टर्स के मशवरे पर आराम कर रहे हैं। कौम का पैसा वापस करें, आसान रास्ता, प्ली बारगेन अपनाएं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के नवाज शरीफ को मुफ्त मशवरे। कहा नवाज शरीफ की रिहाई का चौथा दिन है मगर उन्हें अभी तक अस्पताल में दाखिल नहीं कराया गया। क्या मकसद सिर्फ जेल से बाहर आना था या बीमारी के लिए आखिरी हफ्ते का इंतजार है? ये पैसा हसन और हुसैन का नहीं, आपका है। कौम ने 3 दफा आपको इज्जत दी, उनके पैसे वापस लौटाएं। पीपल्स पार्टी पर भी कड़ी तनकीद। कहा जब से इमरान खान सिंध पहुंचे खुर्शीद शाह की नींद की गोलियां गुम पड़ गईं। शाह जी के स्याह कारनामे सिंध के अवाम की अदालत में हैं। अब उनकी टांगे कांप रही हैं। बेनजीर और भुट्टो का नाम तक ये लोग बेचकर खा गए। वो वक्त दूर नहीं जब डाकू राज का खात्मा होगा। जजेस और वकला का अब वो एहतराम नहीं रहा जो माजी में उन्हें हासिल था। चीफ जस्टिस का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा आज मुल्क का हर सियासी, मौशरती और इक़्तिसादी मसला अदालतों में ही हल होता है। वकालत एक मुक़द्दस पेशा है। वकला अपने कंडक्ट को दुरुस्त करें तो कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता। वकला को तारीख, रियाजी और अदब पर भी दस्तरस हासिल करनी चाहिए। कानून की असल रूह से आशनाई हो तो वकील के दलाइल में वजन होता है। मुल्क को फसादियों से पाक करने का मिशन ऑपरेशन रद्दुल फसाद में एक और कामयाबी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई। ISPR के मुताबिक सिब्बी और कोहलू के पहाड़ी सिलसिले से दहशतगर्दों के असलहा की बड़ी खेप पकड़ी गई। बरामद किए गए असलहा में रॉकेट, बारूदी सुरंगे और मार्टर गोले शामिल। जो आईन, कानून और इस धरती माँ के मैप के खिलाफ कोई आवाज उठाए या किसी भी इनिशिएटिव में दुश्मनान का हिस्सा बने तो याद रखिए इंशाअल्लाह उनको इबरत का निशान बनाया जाएगा।
शहरयार आफरीदी की खुली वार्निंग। रेंजर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब में सबको वाज़े पैगाम। कहते हैं दुश्मन की बोली बोलने वाले अपना किबला दुरुस्त कर लें। रियासत अब कोई समझौता नहीं करेगी। अब कोई पाकिस्तान के बाहर से यहाँ के निज़ाम को मफलूज नहीं कर सकेगा। आने वाला वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का है। रियासत कभी दबाव में नहीं आएगी। आइन, कानून और धरती माँ के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। परेड में पास आउट होने वाले एहलकारों ने पेशा वराना सलाहियतों का शानदार अमली मुजाहिरा भी किया। महकमा तालीम में करप्शन महंगी नहीं बहुत महंगी पड़ी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साजन मल्हा को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। कराची की एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाया। 4 करोड़ 85 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। 10 साल तक किसी भी सरकारी ओहदे के लिए नाअहल करार। मुजरिम पर भर्तियों के नाम पर करोड़ों की करप्शन साबित हुई थी। तेज रफ्तारी कई जिंदगियां ले गई। बकर में जंग रोड पर मुसाफिर बस ने स्कूल रिक्शे को कुचल दिया। 6 तालिबात और ड्राइवर जाँ बहक। रेस्क्यू टीमों ने लाशें बस काट कर निकाली। मुश्तइल अफराद ने जंग रोड ब्लॉक करके बस को आग लगा दी। अंजुमन ताजरान ने शटर डाउन कर दिए। ताजरों के मुतालबे पर ट्रांसपोर्ट कंपनी की बसों के जिला में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। कराची के कबाड़िए भी ताकत में बदमस्त। गुलशन मामार में कबाड़ का दुकानदार खुद ही मुनसिफ, खुद ही पुलिस बन गया। चोरी के इल्ज़ाम में 3 मुलाजिम को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, बरहना भी कर दिया। बिला खौफ वीडियो भी बनाता रहा। मेहनत कश को हवालात में भी बंद करा दिया। वीडियो वायरल होने पर IG इन एक्शन। इंक्वायरी रिपोर्ट मंगवा ली। दुकानदार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। थर में मौत के साए, जिंदगी नन्हे फूलों पर भारी। अमवात का सिलसिला ना थम सका। सिविल अस्पताल मिट्टी में आज भी 5 बच्चों से जिंदगी रूठ गई। रवा माह जाँ बहक बच्चों की तादाद 64 हो गई। अस्पताल में अब भी 61 बच्चे जेरे इलाज। हजारों कश्मीरियों का खून बहाकर भी भारत को सुकून न मिला। सब कुछ सहने के बाद भी आज़ादी के मतवालों का अज़्म ना टूटा। मोदी सरकार ने अजियत देने का नया ढोंग रचा लिया। मकबूजा वादी में इंसदादे दहशतगर्दी के नाम पर मॉनिटरिंग ग्रुप तश्कील दे दिया। ग्रुप आज़ादी के मतवालों पर नजर रखेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगा। मॉनिटरिंग ग्रुप में खुफिया एजेंसियों समेत इनकम टैक्स अफसरान और पुलिस वाले शामिल। कराची में गर्मी ने शहरियों की सी करा दी। सूरज का मीटर आउट, पारा 39 डिग्री को छू गया। लोगों ने समुंदर का रुख कर लिया। लहरों की मौजों से गर्मी को मात देने की कोशिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर से दर्जा हरारत में मामूली कमी का इम्कान। वाह रे कुदरत तेरे रंग निराले। कहीं गर्मी के डेरे तो कहीं बर्फ के नज़ारे। मालम जब्बा में स्नो फेस्टिवल ने माहौल बना दिया। पहले ही रोज सयाह जौक दर जौक पहुंचे। स्कीइंग के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने खूब महारत दिखाई। सयाह ने चेयर लिफ्ट के मजे भी लूटे। लहलहाते फूल, मखमल जैसी घास, बैठने के लिए बेहतरीन इंतजाम। कराची के बाग इब्ने कासिम का नक्शा ही बदल गया। खंडर बने इलाके को चमचमाता बना दिया। दरख्तों के साए और हवाएं शहरियों के लिए ताज़ा हवा का झोंका। क्या ये वही इलाका है जो कभी कब्जा माफिया का गढ़ था? शहरियों का हैरत से निकलना मुश्किल। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अभी आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि नवाज और जरदारी जो मर्जी
मर्जी कर ले, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर दोनों कौम का पैसा वापस कर दें तो उन्हें छोड़ देंगे। नवाज जरदारी जो मर्जी कर ले, उन्हें नहीं छोड़ेंगे, कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान का। नवाज जरदारी जो मर्जी कर लें उन्हें नहीं छोड़ेंगे। दोनों कौम का लूटा हुआ पैसा वापस कर दें तो उन्हें छोड़ देंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से गुफ्तगू की गई। मैं आज आपको चैलेंज देता हूं कि आप जो मर्जी करना चाहते हैं करें, इकट्ठे हो, जो मर्जी करना चाहते हैं, हमने आपको नहीं छोड़ना। ये कौम आपको माफ नहीं करेगी। आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, पैसा वापस करें कौम का, फिर हम आपको छोड़ेंगे। घोटकी में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग पर खूब भड़ास निकाली। गैस की रॉयल्टी में 234 अरब रुपया 10 सालों में सिंध को मिला है, तो घोटकी को उसमें से कितना शेयर मिला है, जो 70% गैस प्रोड्यूस करती है। और ये है करप्शन। जो पैसा आवाम के स्कूलों पे, अस्पतालों पे, यूनिवर्सिटीज पे खर्च होना होता है, वो लोगों की जेबों में चला जाता है, वो फेक बैंक अकाउंट्स में जाता है, जिधर से मनी लॉन्ड्रिंग होके मुल्क से बाहर पैसा चला जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिलावल भुट्टो के ट्रेन मार्च को करप्शन से बचाव की मुहिम करार दे दिया। वो लोगों का जब अब एहतसाब हो रहा है, जमहूरियत खतरे में आ गई कि जनाब ये तो इलेक्टेड लोग हैं, ताकतवर का पाकिस्तान में तो कभी एहतसाब हुआ ही नहीं। बजाय कौम के लिए ट्रेन मार्च करने के बजाय आप अपने अरबों रुपए के बैंक अकाउंट्स बचाने के लिए ट्रेन मार्च करते हैं, तो फिर आपको 2-2 हज़ार रुपया दे के लोगों को बुलाना पड़ता है ट्रेन रेलवे स्टेशन पे, और फिर उनसे भी करप्शन कर देते हैं। 2000 की बजाय 200 रुपया दे देते हैं उनको। इमरान खान का कहना था कि पिछले 10 साल में बेदर्दी से मुल्क को मकरूज किया गया। कौमें गरीब नहीं होती, करप्शन कौम को गरीब कर देती है और मकरूज कर देती है। हमें हर रोज सिर्फ जो कर्जों पे सूद देना पड़ता है वो 6 अरब रुपया है। टोटल टैक्स में पैसा इकट्ठा होता है वो है 4,500 अरब रुपया। उसमें से 2,000 अरब रुपया कर्जों की किस्तें अदा करने में जाता है। इमरान खान ने कहा कि पहले शरीफ बरादरान जरदारी और जरदारी शरीफ बरादरान को करप्ट कहते थे। आज दोनों जमहूरियत बचाने के लिए इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान मुखालिफिन पर झूठे मुकदमात बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म की तकरीर पर जवाब। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुखालिफिन पर झूठे मुकदमात बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि खान साहब की सियासत नैब से शुरू और नैब पर ख़त्म होती है। खान साहब की सियासत ही नैब से शुरू होता है और नैब पे ख़त्म होता है। जैसे ही हर सिलेक्टेड हुकूमत को बिठाने में और चलाने में नैब ने एक अहम किरदार अदा किया है, वैसे ही खान साहब की सिलेक्टेड हुकूमत को बिठाने में और चलाने में नैब का एक अहम किरदार। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बिलावल भुट्टो ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि ये लोग सूबों के वसाइल छीनना चाहते हैं, अगर रेड लाइन अबूर की गई तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये किसी का बाप का पैसा नहीं है, ये आपका मेहनत से, आपका पसीना से जो टैक्स कमाया जाता है वो ये पैसा है। खान साहब की सिलेक्टेड हुकूमत इसलिए बिठाया गया कि अवाम से उनके हुकूक छीना जाए, सूबे से उनके वसाइल छीना जाए। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर हुकूमत से कलअदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा दोहराया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को दहशतगर्दों जो शहीद हुआ उसमें दहशतगर्दों के हाथ था, और ना सिर्फ दहशतगर्दों का हाथ था मगर हमारा रियासत और दहशतगर्दों का जो ताल्लुक था उसमें वो सामने भी आया। पाकिस्तान में इंतहा पसंदों, दहशतगर्दों, कलअदम तंजीमों के साथ कुछ करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद से लाहौर तक मार्च किया और मकासद हासिल किए। मियाँ साहिब को इंसानी बुनियादों पर रिलीफ मिला। महमूद अली पठान, एक्सप्रेस न्यूज़, लाड़काना। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब, आपको याद कराना चाहती हूँ कि अब आप कंटेनर पे नहीं बल्कि वजीर आज़म हैं। वजीर आज़म इमरान खान की तकरीर पर रद्द अमल दे
देते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि आप वजीर आजम हैं या नैब के चेयरमैन। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन साबित नहीं हुई। वजीर आजम को ये भी बताऊं कि डॉलर मजीद महंगा, रुपया मजीद सस्ता हो गया है। कौम को बताएं कि 9 माह में 3000 अरब रुपए कर्ज ले चुके हैं। अफरात ज़र 8.5% से भी ऊपर जा रहा है। आप पेट्रोल 12 रुपए मजीद महंगा करने के लिए अपोजिशन पर तनकीद कर रहे थे। उन्होंने सवाल किया कि अलीमा बाजी और जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई कब शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कराची के लिए 162 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान। पानी और सीवरेज समेत 18 मंसूबों पर काम होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कराची के लिए 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। इस पैकेज के मुताबिक पानी और सीवरेज समेत 18 मंसूबों पर काम होगा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इस पैकेज का ऐलान किया गया है। कहा गया है कि कराची में ट्रांसपोर्ट के मसले के लिए 10 मंसूबे शुरू करेंगे। कराची पैकेज को हतमी शक्ल दे दी गई। वजीर आजम की आमद से कराची वालों को बड़ी खुशखबरियां मिल गईं। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत गवर्नर हाउस में KTC का इजलास हुआ। इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि कराची की तरक्की के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हम इंशाल्लाह 162 अरब रुपए का पैकेज है, जिसमें जो हमारे प्रोजेक्ट्स प्रपोज हैं वो 18 हैं। ट्रांसपोर्ट जो कि बहुत बड़ा इशू है कराची का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें 10 प्रोजेक्ट्स हैं। जो उससे भी बड़ा इशू है वाटर और सीवरेज, उसमें 7 प्रोजेक्ट्स हैं। वजीर आजम का कहना था कि कराची में पानी बचाने के लिए मुहिम चलानी होगी। हमने थरपारकर में सेहत कार्ड देने हैं। हैदराबाद में वफाकी हुकूमत यूनिवर्सिटी तामीर करेगी। थरपारकर के लिए 4 एम्बुलेंस और 2 मोबाइल अस्पताल फराहम कर रहे हैं, जबकि वहाँ 1 अरब रुपए के RO प्लांट लगाएंगे। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।